हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th का जो साइंस का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर को हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। अब आज के इस क्लास में हम उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन उसको देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। कह रहा है कि एक सॉल्यूशन दिया गया है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, तो उसका पीएच क्या होगा। तो सबसे पहले हम याद करते हैं कि जब हमारा सॉल्यूशन एसिड होता है, एसिडिक होता है, तो वो बी आर होता है। बी आर याद रखेंगे, कहने का मतलब ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। और जब अगर बेसिक होता है तो आर बी होता है। बेसिक अगर होगा तो आर बी होगा, कहने का मतलब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेड को ब्लू में, तो निश्चित रूप से हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेसिक है। तो बेसिक सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा, हम जान चुके हैं कि न्यूट्रल अगर होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है तो उसका पीएच क्या होता है, उसका पीएच 7 होता है। अगर वो एसिडिक होगा तो उसका पीएच कितना हो जाएगा, उसका पीएच लेस देन 7 होगा। अगर वो एसिडिक होगा तो पीएच उसका लेस देन 7 होगा। और यदि वो बेसिक होगा तो उसका क्या होगा, पीएच मोर देन 7 होगा। तो हमारा चूंकि सॉल्यूशन बेसिक है तो उसका पीएच जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है वही 7 से ज़्यादा है, बाकी सब जो है वो 7 से कम है, तो वो एसिडिक हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा 10। तो आंसर हम लिखते हैं डी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिया है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, द बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। और ऑल्सो हम जानते हैं कि पीएच न्यूट्रल का होता है 7, एसिडिक का लेस देन 7 एंड बेसिक का मोर देन 7 होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एगसेल। क्रश्ड एगसेल जो होता है वो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो एक गैस देता है। मान लो कि कोई गैस वो एक्स दिया, वो जब लाइम वाटर से उसको पास कराया जाता है, लाइम वाटर एक्चुअली CaOH होल 2 होता है, तो वो मिल्की हो जाता है यानी वो CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूछ रहा है कि वो सॉल्यूशन क्या था, तो वो सॉल्यूशन HCl था। जब रिएक्ट किया तो CaCl2 बना। और जब ये 3 है, और जब ये HCl से रिएक्ट किया तो CaCl2 बनाता है और प्लस CO2 फॉर्म करता है और प्लस वाटर फॉर्म करता है। और ये CO2 जब लाइम वाटर से हम पास करवाते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर CaOH2 होता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया बी आंसर है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बी हमारा आंसर है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द सॉल्यूशन कंटेन एन एसिड्स, एक सेल contain calcium carbonate. When an acid reacts with calcium carbonate, carbon dioxide is produced. This gas turn lime water milky due to the formation of calcium carbonate. इसका क्या रिएक्शन होगा, CaCO3 HCl CaCl2 CO2 H2O। और लाइम वाटर क्या है, CaOH2 है, जो जिसपे CO2 पास करवाया जाता है, तो CaCO3 बनता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है एंड वाटर फॉर्म करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि NaOH सॉल्यूशन है और प्लस वो HCl से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, तो क्या देगा, NaCl देगा और प्लस वाटर देगा। NaCl 10 है और ml है और ये 8 ml है,
तो पूछता है कि 20 ml अगर हम कर दें NaOH तो HCl कितना होगा। नेचुरली है, जब इसको हम डबल किए हैं तो इसको भी हमको डबल करना होगा, तो यानी ये 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी 16। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। 10 ml of NaOH solution is neutralized by 8 ml HCl solution. If the volume of NaOH doubled from 10 ml to 20 ml, then the amount of HCl required will also be double. तो इस तरह NaOH प्लस HCl NaCl H2O 10 ml तो 8 ml है, अगर 20 ml है ये डबल हुआ तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हम दे चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। हम जानते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि हमारे खाने के डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब हम कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एसिड हमारे अंदर फॉर्म कर जाता है और डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उसको हम समाप्त करने के लिए, उसको हम ठीक करने के लिए एक्चुअली हम बेस लेते हैं, जिसको कि हम एंटासिड कहते हैं। तो हमारा आंसर होगा एंटासिड हम लेते हैं इंडाइजेशन को दूर करने के लिए, जो कि एक्चुअल में बाय नेचर बेसिक होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो पहला आंसर देखते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्यूल्स। तो क्या होता है, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट देगा और हाइड्रोजन देगा। ये हमारा वर्ड इक्वेशन हुआ। अब इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखेंगे और फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो हम इक्वेशन के रूप में लिख लिए, जेडन सल्फ्यूरिक एसिड को लिखे H2SO4 और जिंक सल्फेट को लिखे ZnSO4, हाइड्रोजन को लिखे H2। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 1 Zn है तो यहाँ भी 1 Zn है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 SO4 है तो यहाँ भी 1 SO4 है। इस तरह ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। तो वर्ड इक्वेशन में मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको पहले इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, Mg प्लस 2HCl MgCl2 और H2। तो ये बैलेंस है या नहीं देख लेते हैं। पहले 1 Mg है, 1 Mg है, यहाँ 2 Cl है, यहाँ भी 2 Cl है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। इस तरह यह बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम पाउडर। तो एल्युमिनियम लिखा हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, फिर एल्युमिनियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन हुआ। इसको अब ये केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम लिखेंगे प्लस H2SO4 प्लस इससे बनेगा Al2SO4 होल 3 प्लस हाइड्रोजन बनेगा। तो अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे SO4 1 है, यहाँ पर SO4 3 है। तो सबसे पहले तो यहाँ 3 ऐड करेंगे। अब यहाँ पे 6H2 हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। अब यहाँ Al2 है तो यहाँ पे 2Al ऐड कर देंगे। तो अब हमारा बैलेंस हो गया 2Al 3H2SO4 Al2SO4 होल 3 प्लस 3H2। तो इसको हम नीचे देखते हैं कि वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमारा ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में कहा गया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन फिलिंग। तो
तो आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, तो ये वर्ड इक्वेशन है। अब इसको केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो Fe हो जाएगा प्लस HCl, उसके बाद है बनेगा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन बनेगा। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे एक ही Cl है तो 2 पहले ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 है, 1 Fe है तो 1 Fe है। इस तरह ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, compounds such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. कह रहा है कि अल्कोहल और ग्लूकोज भी तो हाइड्रोजन कंटेन करता है, लेकिन फिर वो क्यों नहीं, मतलब कि वो एसिड है, जैसे कि अल्कोहल है मान लो CH3OH है, या ग्लूकोज जो है C6H12O6 है, इसका फॉर्मूला होता है। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, बट इसको हम एसिड नहीं कह सकते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है, तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड जो है वाटर में जब हम डिजॉल्व करते हैं तो वो H+ आयन देता है, जो कि फ्री स्टेट में नहीं होता है, हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। लेकिन जब ग्लूकोज अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर, वाटर में वो H+ आयन नहीं देता है। देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नॉट क्लासिफाइड एट एसिड। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, इस वजह से इसे हम एसिड प्रॉपर्टी को ये शो नहीं करता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके थ्रू हम ये प्रूफ करेंगे कि अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है वो H+ आयन नहीं देता है। वी कैन प्रूव इट बाय एक्टिविटी। टेक 3 बीकर्स कंटेनिंग, मान लो हम 3 बीकर्स लेंगे और तीनों में, एक में हम ग्लूकोज रखेंगे, एक में हम HCl रखेंगे और एक में हम HCl रखेंगे और एक में ग्लूकोज रखेंगे और एक में हम अल्कोहल रखेंगे, है ना। और फिक्स 2 इलेक्ट्रोड ईच सॉल्यूशन, कनेक्ट देम टू ए बैटरी एंड बल्ब। सब में हम 2 इलेक्ट्रोड रखेंगे, सभी में इलेक्ट्रोड रखेंगे और उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देंगे बल्ब और बैटरी में। तो जब HCl के थ्रू हम देखेंगे कि बल्ब लाइट करता है, लेकिन इन दोनों के केस में हम देखेंगे कि बल्ब लाइट नहीं करता है, तो हम समझ जाते हैं कि इसमें H+ आयन नहीं प्रोड्यूस हुआ है। H+ आयन नहीं प्रोड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं हो पाया है, लेकिन HCl जो है वो H+ आयन दिया है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कनेक्ट हो गया है और इसलिए बल्ब जो है वो लाइट कर रहा है। तो इसको एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं इसका। इससे ऑब्जर्व वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट। ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, द बल्ब ग्लो इन डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। अब इसका एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये नेल है, 2 नेल दिया गया है और ये रबर कॉर्क है, इसमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन है, ऊपर में इसको स्विच दिया गया है, बल्ब दिया गया है, स्विच दिया गया है और 6 वोल्ट बैटरी लगाया गया है। तो इसमें जो है सो बल्ब जो है लाइट कर गया है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूट HCl इस तरह देखते हैं, लेकिन जब ग्लूकोज अल्कोहल के केस में ऐसा करते हैं तो बल्ब लाइट नहीं करता है, इसलिए हम जान जाते हैं कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज रेन वाटर डज इट। इसलिए कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है काफ़ी प्योर होता है, उसमें आयन प्रेजेंट नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयन्स। इसमें किसी प्रकार का आयन नहीं होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। प्योर डिस्टिल्ड वाटर हैज ऑलमोस्ट नो फ्री आयन टू कैरी इलेक्ट्रिक करेंट। लेकिन रेन वाटर में जो होता है बहुत तरह के सॉल्ट मिले रहते हैं और सॉल्ट जो होते हैं आयनिक फॉर्म में होते हैं, इस वजह से रेन वाटर जो है वो जो है सो
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स dissolved salt and gases from the atmosphere which produce ions in water. These ions help in conduction of electricity. तो हम समझ गए कि डिस्टिल्ड वाटर क्यों नहीं कर पाता है और रेन वाटर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। तो इसको हम आंसर दे दिए। तो क्वेश्चन 1 से 7 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो रेस्ट क्वेश्चन है 15 तक, 8 से 15 तक को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम लोग पढ़ाई करते रहो।